everyone, welcome back to my channel and I hope आप लोग सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं जहाँ पे भी हैं। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। अपॉलॉजीज, मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि मैम वीडियो नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वर्णव कैंडल्स, या पता नहीं बताया कि नहीं बताया, कि स्वर्णव कैंडल्स एक्चुअली अब अमेजोन पे आ गई हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी थी और कुछ ना कुछ करके हमेशा ये जो वीडियोस बनाना होता है ना, ये लास्ट में हो जाता है, लास्ट प्रायोरिटी हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वीडियोस बनाने की, आप लोगों से कनेक्टेड रहने की, और जो लोग कि हम हेल्प कर पाते हैं ये वीडियोस बना के। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट येस, स्वर्णव कैंडल्स अमेजोन पे है। अगर आप वो कैंडल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अमेजोन इंडिया पे उन्हें ढूंढ सकते हैं और वहाँ से उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आज की पिक कार्ड रीडिंग मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा कैसे बोलते हैं, अगले 3 महीने, दूर की नहीं, क्योंकि हर बार मैं अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि अरे एक और महीना निकल गया, तुम लोगों ने ये करना शुरू किया कि नहीं किया, एक और महीना जा रहा है। सो आई वॉन्ट टू एक्साइट यू नाउ कि अगले 3 महीने में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना, एक एक महीना नहीं, अगला 3 महीना देखते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे ये आप पे अप्लाई करेगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अक्टूबर में देखो, दिसंबर में देखो, या आज कल में ही देख लो जब मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन जब आप देख रहे हैं उससे अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि आप अपने 3 महीनों की प्लानिंग वैसे कर सको। अगर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, अगर कहीं पे नेगेटिविटी है तो उस पर काम करना है, वो आप कर सको। ठीक है ना, क्योंकि अगर कहते हैं ना, एक एक महीने का भी जब मैं बताती हूँ तो हेल्प तो होती है, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी विंडो पता चल जाती है तो हम थोड़ी ज्यादा तैयारी कर पाते हैं, राइट। सो ये हम देखेंगे इसमें बिग चेंजेस कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ऑल राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1000 से हम फिर दोबारा मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो यार मज़ा आ जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग 1000 क्रॉस कर जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, बहुत लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एंड मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन इनफैक्ट मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स तक होल्ड पे रखी हुई है। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं मैं उनकी रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस एनर्जी, उस जोन में होना चाहिए करने के लिए। मैं खाली पैसे के लिए या खाली बेमन मुंह से कुछ वो निकल जाए जो मीन ही नहीं करते हैं, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो उनको भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगी बहुत जल्दी। शुरुआत करते हैं। और 3 पाइल्स मैंने रेडी किए हुए हैं, आप यहाँ पे उन्हें बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो मैं उनको हाथ में नहीं उठाने वाली हूँ, क्योंकि मैं हाथ में उठाती हूँ फिर नीचे के सारे कार्ड्स हिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप रखा हुआ है कैमरे पे इन कार्ड्स का। आप आराम से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है जजमेंट कार्ड, गुड कर्मा टैरो से। तो मैं हमेशा बोलती हूँ गुड कर्मा टैरो इज लाइक क्यूट कार्टूनिश कार्ड। तो अगर आपको ये कार्ड क्यूट लग रहा है, इसकी ड्राइंग पसंद आ रही है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप ये पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 ये है सूफी टैरो से, जजमेंट कार्ड, और इसमें नाम काफी इंटरेस्टिंग है, सूफी लैंग्वेज में है, उर्दू में है। तो ये जजमेंट कार्ड का नाम है मिजान। जिस तरह यहाँ पे ये ये बजा रहे इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी ये बजा रहे इंस्ट्रूमेंट। काफी सिमिलैरिटी है, बस नाम में थोड़ा फर्क है। एंड पाइल नंबर 3 के लिए लाइट सीयर्स टैरो से ये वाला जजमेंट कार्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक सोल रिलीज हो रही है, यू आर सरेंडरिंग टू समथिंग। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं 3 पाइल्स के लिए, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। टाइम से नीचे दिए हैं, आराम से अपना पाइल चूज करो और होप करो, पॉजिटिविटी के साथ ये वीडियो देखो कि आपके लिए इसमें अच्छे मैसेजेस ही हो। और 3 महीने में आपको कुछ बहुत अमेजिंग चेंजेस देखने को मिले, ऐसे मैं होप करती हूँ। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। सी यू एट योर पाइल्स। पाइल नंबर 1 आपने चूज किया था ये गुड कर्मा डेक से, ये वाला जजमेंट कार्ड।
सो इन्हें रख देते हैं साइड पे और शुरुआत करते हैं आपके ऑरिकल कार्ड से, जो हमें काफी क्लियर आइडिया देंगे आपके आने वाले 3 महीनों के बारे में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये टाइमलेस है, तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे कौन से महीने में कौन से साल में ये अप्लाई करता है। ओके, एंड टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी और एंड में हम देखेंगे हमारी फेवरेट टी लीफ कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑरिकल नॉर्थ नोड, फ्यूचर, वुल्फ, स्पिरिट एनिमल, नाइस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, न्यू बिगिनिंग्स, इनको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, आपको नाम तो पढ़ने को आ ही रहा है बस, एंड क्लैरिटी। ओके, सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का ना 2 बार कार्ड आया है, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग कहीं पे था। रिलीज योर पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी, फ्यूचर का कार्ड है, स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली अगले 3 महीने में कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं। ये आपकी फैमिली को लेके हो सकता है, बच्चा प्लान कर रहे हैं, फैमिली शुरू करने की सोच रहे हैं, आपके घर में कुछ नया हो रहा है, आप काम पे कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, अगर आप जॉब में हैं, या आप कोई नई डील क्रैक करने की सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग नया स्कूल, नई यूनिवर्सिटी, नए शहर में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमें क्लैरिटी मिल रही है कि हमें ये करना कैसे है। अभी तक हम खाली सोचते थे ये करना है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये इम्पॉसिबल लगता हो कि यार जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, चाहे रिलेशनशिप में हो, काम पे हो, पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप हिम्मत खो रहे थे या आपको लगता था ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे लिए आसान नहीं है, अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये चीज कैसे अचीव करनी है, इस सपने को कैसे फुलफिल करना है, इसकी तरफ आगे कैसे बढ़ना है, उसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है और आप फाइनली अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हो। अब पास्ट को ना पीछे छोड़ दो, जो चीजें काम नहीं की है, ये डर, ये फियर, जो भी है, आप उसको पीछे छोड़ दो और ये भूल जाओ कि आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप खुद ही शायद अपने आप को डरा रहे हो सकता है आजू बाजू लोग होंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कई बार कम हो जाता है कि यार तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कैसे करोगे, नहीं ये बहुत महंगा है, वो मत करो, बहुत इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, अरे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पहले ही इतना सैक्रिफाइस से डरा देते हैं कि आप कैसे वो चीज पाएंगे, उसके बाद उसकी उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि भाई तो पहले इतना दिमाग में चीजें भर दी हैं, तो इसकी कैसी शुरुआत हो। बट आई थिंक आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे। अगले 3 महीने में आप इस गोल की तरफ बहुत क्लियरली आगे बढ़ रहे हो। नॉर्थ नोड फ्यूचर का कार्ड है, यानी कि अब हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बोलूं, नॉर्थ नोड का जब कार्ड भी आता है ना, तो कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए भी हमें चीजें इम्पॉसिबल लगती है। जैसे अगर मुझे बोला जाए सुबह बहुत जल्दी उठना है या जिम जाना है सुबह, और अगर मैं अपने आपको पहले ही बोल दूं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो रात को देर से सोती हूँ, ये कैसे हो पाएगा, मैं नहीं उठ पाऊंगी, पूरा रूटीन, तो हमने तो पहले ही हार मान ली ना, पहले ही हार मान ली है। दूसरा, ये कई बार हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारी फैमिली वैल्यूज होते हैं ना, या जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो करते हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनकी उस अच्छाई में ना कहीं हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम पीछे रह जाते हैं। लाइक आप शायद अपने घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन या आपकी फैमिली में सब डॉक्टर हैं, आप से भी यही उम्मीद की जाती है कि आप भी डॉक्टर बने, क्योंकि घर में सब, घर के वैल्यूज वैसे हैं, घर का सिस्टम वैसे है, या सुबह उठ के इतने बजे पूजा करनी है, इतने बजे खाना खाना है, एक घर में सिस्टम है, और सिस्टम होना अच्छी बात है, राइट। आपकी फैमिली ये सिस्टम आपको आपके अच्छे के लिए सिखा रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको डॉक्टरी के साथ साथ म्यूजिक भी सीखना है, तो आपको अपना रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आप रात के बाद थोड़ा 3 घंटे और जागोगे। सक्सेस के लिए आपको अपने खुद के लोगों को थोड़ा अपसेट करना पड़ेगा। आप उनको अपसेट इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, वो भी आपका भला चाहते हैं, आप भी रिटर्न में उनको प्राउड करना चाहते हो,
आप भी रिटर्न में कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन जो हम थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे ना हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके, जिससे हो सकता है हमें ही तकलीफ हो, खाना ना टाइम पे मिले, सुबह इतने बजे उठना पड़े, घर से बहुत दूर जाना पड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिफिकल्टी दे रही हैं। अगर हो सकता है फ्यूचर के बारे में भी है, राइट, शादी को लेके भी है। हमें पता है शादी बहुत हर किसी के लिए, हमारे घर वाले चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, आपके घर वाले चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, वो तो आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आपके लिए वो एक सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, आप उसके लिए रेडी नहीं हो। मुझे लगता है अगले 3 महीने में आपको एक तो उसको लेके क्लैरिटी आ जाएगी, आप उनको कैसे समझा सकते हो। अगर आप उनको अपसेट कर रहे हो, आपकी इंटेंशन नहीं है उन्हें अपसेट करने की, आप उन्हें ये बता सकते हो कि ठीक है ये भी मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन उससे पहले शायद मैं ये करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहता हूँ। एक रास्ता आपको मिल जाएगा, और रास्ते चाहे आपके घर वालों के हो या आपके हो, दोनों ही फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं, आपके फ्यूचर को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे वुल्फ का कार्ड है जो यही बोल रहा है कि यू आर अ टीचर एंड हेल्प अदर्स फाइंड देयर वे। आप कुछ ऐसा नया शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में। लोग आपको देखेंगे कि इसने अगर कर लिया ना तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अचीव कर सकते हैं ये चीज। हमारे लिए भी रास्ता, आप दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हो, आप आगे आगे चलोगे, लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। चैलेंजेस होंगे, लेकिन आपकी सोल, ये मत सोचो शरीर कितना स्ट्रांग है, शरीर कितना स्ट्रांग है नहीं, आपकी आत्मा कितनी स्ट्रांग है, आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, वो आपको कितना पुश कर रहा है ना, वो यहाँ पे मैटर करता है। गिव अप मत करिए, अगले 3 महीने करते रहिए जो कर रहे हैं, आपको आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, गिव अप मत करिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं मानेंगे, इंटरकास्ट है, आपको सीधी सी मतलब ये पता ही है कि ये इम्पॉसिबल चीज है, आपको रास्ता मिल जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी इस चीज को कैसे करना है। इस सिचुएशन में भी पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। आप भी शादी करना चाहते हैं किसी से जिनमें उनकी मंजूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है वो आपके लिए इंसान अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, तो आप भी उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, राइट। सो इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, थोड़ा कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल के चीजें करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी और बहुत ही क्लियर माइंड के साथ हम करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड्स। आई चूज दिस डेस्क कह रही हूँ, डेक। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, एंजल्स, what is coming for pile number 1 in the next 3 months? Temperance, 4 of Swords, ये क्या है, Queen of Cups, Tower card and 4 of Pentacles. ओके, वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज यहाँ पे एक टावर कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। थकान है, अगले 3 महीने में थोड़ा क्योस हो सकता है, थोड़े सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडन रियलाइजेशंस हो सकती हैं, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हमें करना पड़ रहा है हमारी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ना हम अपनी लाइफ में बैलेंस वापस चाहते हैं। गुड थिंग इज कि ओवरऑल इन द एंड टेम्परेंस कार्ड है कि हमारी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पीस आ रही है, पेशेंस आ रहा है। तो अगले 3 महीने में आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाएगी। मैंने कहा है चैलेंजेस होंगे, ऊपर नीचे से गुजरेगा, पर वो तो सबकी लाइफ में होता है। इन दी एंड हार्मनी ही है। बजट को आप अगले 3 महीने अपने संभाल के रखेंगे, कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कितने की जरूरत है, कितना संभालना है। कुछ बड़ा परचेज अगर आप आगे जाके घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी से ही सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पैसा है, बैलेंस है, सिक्योरिटी है, लेकिन वो आपकी खुद की बनाई हुई है। आज आपको वही पैसा काम आएगा जो आपने सेव किया। तो इन 3 महीने में आप जो सेव करते हैं ना, वो आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आप सबकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। पैसा आएगा, लेकिन वो उससे भी आएगा जब हम उस पैसे को संभाल के रखेंगे। ओके, यहाँ पे टावर कार्ड
सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अचानक से कुछ यहाँ पे चीजें अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, सिर्फ मीठा मीठा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर कुछ खराब हो भी रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप हो रहा है, ये डिवोर्स हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इन दी एंड ये सब सेटल हो जाएगा। अपने पैसे को संभाल के रखिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बैंकरप्सी भी हो सकती है, अगले 3 महीने में आपका खाता खाली हो सकता है, और ये सिर्फ खुद की वजह से हुआ है, अपना पैसा संभाल के ना रखना। ओके, सो कंफ्यूजिंग थोड़ा हो सकता है अगले 3 महीने, बट द गुड थिंग इज कि कोई आपकी मदर या कोई फीमेल फिगर, कोई सिग्निफिकेंट फीमेल आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो कोई ना कोई आपके रेस्क्यू के लिए आ रहा है। ठीक है, आपके जो सपने हैं उनमें आपको सपोर्ट मिलना, एम्पैथी मिलना, बहुत ज्यादा आपकी इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी। अगर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कहती है ना, तो करिएगा, प्लीज करिएगा। ठीक है, आपका हो सकता है ये टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में और इन चीजों में आपका ध्यान बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े, तो आप देखिए, इन सब चीजों को मानिए, बिल्कुल मानिए। आपकी इंट्यूशन पे ये हेल्प करेंगे, आपकी इमेजिनेशन, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, ये सब बहुत मैटर करता है अगले 3 महीने में। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कोई फीमेल फिगर आपका साथ देंगी या आपको गाइड करेंगे। आपकी मदर हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, आपकी सिग्निफिकेंट पार्टनर हो सकती हैं, यानी कि वाइफ, गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप मेल हैं जो ये देख रहे हैं, शादी को लेके बात है, तो अपनी मदर से बात करिए और अपनी मैडम को खुश रखिए। फियर एंजाइटी है, यहाँ पे लग रहा है कि जो चेंजेस हमारी लाइफ में अचानक से आएंगे उसकी वजह से थकान महसूस हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकता है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, मेंटल ओवरलोड, मेंटल ओवरलोड। ठीक है ना, मतलब लेकिन मेंटल ओवरलोड भी क्या, मैं मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में मेंटल ओवरलोड है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, एक बहुत सिंपल मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आपको जब भी थकान महसूस हो रही हो या आपका दिमाग नहीं चल रहा हो ना, आप प्लीज अकेले जाइए और जिस तरह से इंसान लेट गया ना, अपनी छाती पे दोनों हाथ रखिए और लेट जाइए। गो टेक रेस्ट, अकेले, आजू बाजू कोई नहीं, ना दिमाग काम पे, ना नोटों पे, ना पार्टनर पे, किसी चीज पे नहीं, बस आंख बंद करके आपको लेट जाना है। आपको अपने आप को ब्रेक देने की जरूरत पड़ेगी, जितनी बार ये ब्रेक देंगे उतना आपका दिमाग बेटर फंक्शन करेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए। ठीक है, ऑल्सो आई वुड से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है, सबके लिए अप्लाई नहीं करता है। आपके घर में आपकी मदर, ग्रैंड मदर या कोई बड़ा हो सकता है, उनकी अनएक्सपेक्टेड उनकी तबीयत खराब हो जाए या कोई ट्रेजेडी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। तो इस चीज से घबराइएगा मत। ठीक है, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपके आजू बाजू लोग रिलैक्स रहेंगे। और इन द एंड रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, पेशेंस आ रहा है। ये इतना ऐसा प्रोसेस है ना जो हमें सब्र सिखा रहा है, जो हमें सब्र सिखा रहा है। 14 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 14, 16 या नंबर 4 कैन बी इंपॉर्टेंट डेट्स, नंबर्स, राइट। सो अब चलिए हम टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, अगले 3 महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर फाइल नंबर 1, हाउ विल द नेक्स्ट 3 months बी। ओके, फ्लावर्स, सो देयर इज हैप्पीनेस, अच्छी चीजें होंगी, आप खुश रहेंगे। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो मैंने न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे बहुत बार बात की है। तो किसी का नया घर, नई फैमिली शुरू हो रही है, और एटीट्यूड आपका कुछ नया करने का, कहते हैं ना, आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अभी तक थे, जैसे कहते हैं ना हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। जजमेंट का मतलब यही होता है, रीस्टार्ट करना। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, बिजनेस अपनी पार्टनरशिप तोड़ना किसी के साथ या ब्रेकअप होना। मैंने कहा ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आप शायद इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। Someone is behaving stupidly, आपके आसपास कोई ज्यादा चालाक, कोई अजीब तरीके से बिहेव करेगा, तो उस इंसान से आपको पता है कैसे डील करना है। A period of ill health, depression, 4 of
सॉर्ट्स का कार्ड आया था, तो मैंने आपको बोला है एंजाइटी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, तो अपनी मेंटल स्ट्रेस हमें इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच, पैसे, बजट का कार्ड आया था, तो मैंने आपको बोला था अपने पैसे संभाल के रखिएगा, फिजूल खर्ची मत करिएगा। फैमिली सोरो, समहाउ जो मैंने फैमिली में किसी की डेथ की बात की है या एक्सीडेंट की बात की है और मैं अपने मुंह से एज अ टैरो रीडर मुझे वो DEATH वर्ड बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कार्ड्स ऐसे हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये मैसेज दे देना चाहूंगी, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज और लेटर, आप किसी चीज की, किसी न्यूज की, किसी लेटर की वेट कर रहे हैं, एडमिशन की, लव लेटर की, ऑफिस की, वो आएगा। एंड समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, अगेन न्यू बिगिनिंग की कार्ड यहाँ पे स्पेशली मेल के लिए मुझे लग रहा है कोई नई फीमेल आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप फीमेल ही हैं तो अगर आप फीमेल पार्टनर देख रहे हैं, सेम सेक्स पार्टनर देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड फीमेल हैं और फ्रेंड्स आ रहे हैं कोई नई लाइफ में, न्यू फ्रेंड्स, आपकी कोई नई बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है, कोई नई फ्रेंड क्लास में आ रही है, ऑफिस में आ रहे हैं कोई नई कलीग, तो वो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करी हो, आपने इसे एंजॉय किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज गेट इन टच विद मी। स्वर्न ऑफ कैंडल्स का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट टू यू, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार एंड माई बेस्ट विशेस। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये सूफी टैरो डेक का जजमेंट कार्ड, मिजान। सो इनको रख देते हैं साइड पे। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप ये जब भी देखेंगे ये अगले 3 महीनों के लिए अप्लाई होती है। आपके ऑरेकल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं और ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे या आपके अगले 3 महीनों की थीम बताएंगे, गाइडेंस, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। और टैरो एज ऑलवेज मैं आपके सामने शफल करूंगी एंड फिर हम खत्म करेंगे ये रीडिंग टी लीफ कार्ड्स के साथ। सो थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, cougar, assertive, a new romantic life cycle begins. Okay, taking steps and lighten your load. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख पाएं क्लियरली। ओके, स्ट्रेट अवे जो मैसेज सबसे पहले ऑब्वियसली आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, मैं ये 2 कार्ड्स को एक साथ देख रही हूँ। ओके, एंड दिस टेल्स मी कि आपकी रोमांटिक लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है या कुछ आगे बढ़ रहा है, रिश्ता पक्का हो रहा है, नई गर्लफ्रेंड बन रही है, नया बॉयफ्रेंड बन रहा है, या हमारे अपने रिलेशनशिप में ही हम अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर टेकिंग स्टेप्स। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूं, मेरे लिए ये कार्ड है जैसे चर्च में आयल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अपनी शादी की तरफ, क्रिश्चियन वेडिंग में। सो उस तरीके के हम कुछ हो सकता है कंफर्मेशन हमें मिल रही है हमारे रिश्ते में, और रिश्ता पक्का रोका होना, ये सब यस डेफिनेटली हो सकता है। या आप लड़की देखना शुरू कर रहे हैं मैट्रिमोनियल मैट्रिमनी के थ्रू, या हो सकता है अगले 3 महीने में आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिल सकते हैं या आपकी शादी पक्की हो सकती है। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल, यानी कि अगर आप मैरिड हैं या आप शादीशुदा, मतलब शादीशुदा अगर मैरिड एक ही होता है, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, इट मीन्स कि हम अपने उसी, कहते हैं ना, थोड़ा टाइम से जब रिलेशनशिप में इंसान होता है तो और कनेक्शन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना प्लेन हो जाता है, उसका फ्लेवर चला जाता है। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को स्पाइस अप कर रहे हैं, यानी कि हम अपने उसी पार्टनर के साथ एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उन्हीं के साथ दोबारा अपनी एनर्जीज रिवाइव कर रहे हैं, कुछ नया एक्साइटिंग कर रहे हैं, बट रोमांस वापस ला रहे हैं अपने करंट रिलेशनशिप में, अपनी करंट मैरिज में। तो जरूरी नहीं कि ये पुराने, कि ये नए पार्टनर के साथ ही हो कि हमेशा कोई नया ही मिलेगा। ये हम अपने पुराने पार्टनर के साथ भी चीजें नहीं करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग का यहाँ पे डेफिनेटली पैचअप हो सकता है, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं पैचअप करने की। लाइटन योर लोड, तो हम हमारे ऊपर जो इमोशनल बैगेज है, हमारे ऊपर इमोशनल बैगेज हो या काम का बैगेज हो, जो भी हम चीज हम पे भारी पड़ रही है ना,
वो अगले 3 महीने में आपको हल्की होती नजर आएगी, अपने कंधों से जैसे कोई भार हट रहा है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फेस टू फेस बात करना हो, फोन कॉल हो, कुछ भी हो, कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे आप किसी से बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप किस तरीके से बोलते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है आपका कम्युनिकेशन अगले 3 महीने में आपकी हेल्प कर रहा है कुछ नया करने के लिए, या पुराने कनेक्शंस को वापस ठीक करने के लिए, या अपने रिलेशनशिप को, करंट कनेक्शन को स्पाइस अप करने के लिए। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब है तो वो भी अगले 3 महीने में उसमें आप सुधार देखोगे, उसमें इंप्रूवमेंट देखोगे। क्या हम बोल रहे हैं, प्लीज अपने कहते हैं ना, आवाज नहीं, लेकिन जो हमारी टोन होती है, कई बार जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। लेकिन आपके कंधों से मुझे बहुत बड़ा भार उतरते हुए नजर आ रहा है, चीजें यहाँ पे सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ, ये 2 दोस्त भी हो सकते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं अपना कम्युनिकेशन, अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक करने के लिए। इन साइलेंस यू फाइंड पावर, क्लेम योर लीडरशिप रोल एंड टेक एन एक्शन। You know where to go and what to do. You have the courage and confidence to succeed. Very clearly, यहाँ पे हमें कार्ड्स कह रहे हैं कि आप वो लीडर बनिए जो अपनी तरफ से पहल करे। कई बार हम सामने वाले की वेट करते हैं कि ये अपनी तरफ से पहले जब बात करेगा तब हम अपनी तरफ से बात करेंगे, तब हम चीजें ठीक करेंगे। यहाँ पे मैंने कहा है ना, आप क्या बोलते हो, आपके मुंह से क्या निकलता है वो मैटर करता है। तो आप, मुझे लगता है, लीडर बनेंगे। आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, टेकिंग स्टेप्स, यू आर टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स देम टू मेक थिंग्स गुड, टू मेक थिंग्स बेटर। ओके, उनकी वेट मत करिए। यहाँ पे साइलेंस की बात की जा रही है, सुनने की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनना कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाली बोलना ही नहीं है। तो जब सामने वाला बोल रहा हो सकता है कि 3 महीने में आप सुनेंगे, पहली बार शायद उनकी बात भी सुनेंगे, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया भी सुनेंगे। ये वो इंसान नया हो सकता है जिसको आपको सुनना पसंद हो, अच्छी आवाज हो सकती है, मीठी आवाज हो सकती है, लेकिन साइलेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पे सुनने की जरूरत पड़े आप प्लीज सुनिएगा। आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कौन सी चीजें नए रिश्ते बना सकती हैं, चीजें ठीक कर सकती हैं। सो आप में वो कॉन्फिडेंस है और आपको ये सब कुछ ठीक करने में, नया शुरू करने में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगले 3 महीने में। ऑलराइट, सो अब चलिए टैरो से देखते हैं क्या है हमारे लिए। सो पाइल नंबर 2, for pile number 2. How will the next 3 months be for pile number 2? ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के कार्ड्स आ रहे हैं और कम्युनिकेशन में आपको बोलूंगी यहाँ पे काम पे या लाइटन या लोड, काम पे भी आपका लोड कम हो रहा है। जैसे आप लीडर बन के किसी प्रोजेक्ट के, कोई डील के आप चीजें खत्म कर रहे हो, आप चीजें इनिशिएट कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन आपके यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स आपके कनेक्शन को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इंट्यूशन, 6 of Pentacles, Lovers and the Tower card. Tower card एक्चुअली पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो आई एम नॉट टू श्योर अगर आप कंफ्यूज थे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के बीच में। ऑलराइट, पहली बात तो अगले 3 महीनों में कुछ बहुत अचानक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और जरूरी नहीं है कि ये खराब ही हो, क्योंकि टावर कार्ड जैसे आता है ना, लोग ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, मीनार टूटने वाला है, मतलब कुछ खराब ही होगा, आग ही लगेगी, एक्सीडेंट ही होगा। नहीं, टावर का मतलब ये भी होता है कि कुछ बहुत अचानक से हमारी लाइफ में होने वाला है या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो ये एक पार्टनर की एंट्री भी हो सकती है, ये एक रिश्ता पक्का हो सकता है, या आपका कोई एक्स वापस आ सकता है जो आपने नहीं सोचा था कि आएगा। राइट, मैं एक बार आपके लिए इस टावर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
So for pile number 1, why is the Tower card here? What does this Tower card lead into? Right. स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. ये टावर कार्ड एक्चुअली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ही लेके आएगा. तो अपने कनेक्शंस को पकड़ के रखिए, अपने कनेक्शंस को जितना पास पकड़ के. और 4 नंबर यहाँ पे भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई डू फील अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है. अपने पैसे को पकड़ के रखिए, अपने रिश्तों को पकड़ के रखिए. लवर्स का कार्ड है. सो वेरी बिग डिसीजंस यू माइट टेक. शादी को लेके आप डिसीजन ले रहे हो, लव को, सोलमेट्स को लेके. आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनके साथ आपका कनेक्शन बनता है. दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी स्पिरिट मैच करती है. हाँ, ये मेरे टाइप का है, ये मेरे टाइप की है. ऐसी पार्टनरशिप्स में जाना, चाहे काम पे हो, जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मिलती है. कहते हैं मेरी वाइब मिलती है यार इस इंसान से. वैसे सेक्सुअल लाइफ आपकी अगले 3 महीने काफी अच्छी रहेगी, चाहे आप रिलेशनशिप में है या नहीं है. सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है. और उन लोगों से मिलना जिनके साथ हमारी वैल्यूज मैच करती हैं. जैसे हमारे असूल है वैसे उनके असूल भी है. ओके, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है. ओके, अगले 3 महीने में आप डोनेशंस कर सकते हैं, आप चैरिटी का काम कर सकते हैं. कोई आपसे हेल्प मांग सकता है या आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं. अगर मांगेंगे तो हेल्प आपको जरूर मिलेगी. ये फाइनेंशियल हो सकती है, ये नॉलेज की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है. आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपको कोई असिस्ट कर रहा है, तो सपोर्ट आपको मिल रहा है. और मुझे ये लगता है कि ये जो लाइफ पार्टनर है, ये जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, नए कनेक्शंस, या आपका कोई पुराना भी वापस आ रहा है, अब या तो आपकी उसके साथ शादी पक्की हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा, या ये इंसान जो भी आएगा ये आपकी लाइफ में रहेगा. ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली रहेगा. अब ये कहीं जाने नहीं वाले. पैसा आता दिख रहा है, वेल्थ आती दिख रही है, आप पावर में होंगे अगले 3 महीने. ठीक है, क्लैरिटी है. और शुक्र मनाइएगा कि आपके पास ये सब है. शुक्र मनाइएगा. ठीक है, विद द पेज ऑफ कप्स आप सेंसिटिव फील कर सकते हैं, काफी दिमाग चलेगा. और हो सकता है कि आप कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने आप में अकेले में रहना पसंद करें. कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा खुल के और मतलब इस कनेक्शन को आने दे. पर कोई ना कोई न्यूज, किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन हमें हमारे पार्टनर से, किसी पुराने दोस्त से, कहीं ना कहीं से मिल रहा है. ठीक है ना, कोई आपके बारे में जानना चाहता है, कोई आपके बारे में पता कर रहा है. ओके, बट काफी इमेजिनेटिव रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे. और जैसा कि मैंने कहा है कि आप शेयर करिए आपके पास जो है दूसरों के साथ, ये आपकी काफी हेल्प करेगा. फैमिली लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है. रिश्ते पक्के होना, शादी होना, रियूनियन अगेन, पुराने दोस्तों से मिलना. अगर आप घर जाना चाहते हैं अगले 3 महीनों में, आप घर जा सकते हैं, क्योंकि शायद आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. आपकी फैमिली आपसे मिलने आ सकती है. सरप्राइजेस मिल सकते हैं. और टावर का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. दैट इज ऑल्सो अ सरप्राइज कार्ड. यू कैन गेट अ सरप्राइज. ठीक है, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, आपकी फैमिली में हो, दोस्तों में हो, रिश्तेदारी में हो. ठीक है, लेकिन कमिंग टुगेदर विद पीपल, अपनी कम्युनिटी के साथ मिलना जुलना. ये ऑफिस की पार्टी भी हो सकती है कि हम कुछ ऑफिस में लेके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. यानी कि हमें रिवॉर्ड भी मिल रहा है किसी तरीके का, अपनी कैपेबिलिटीज के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए. तो आपको जो है वैल्यू दी जा रही है, उसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. राइट. सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. मैं ये भी शफल कर रही हूँ बैग के अंदर. सो राइट, सन कार्ड, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, वेरी नाइस. अगले 3 महीने हेल्दी रहेंगे, खुश भी रहेंगे. बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. पैसे को संभाल के रखिए. किसको पैसा देते हैं, किससे ले रहे हैं, थोड़ा उससे बचिएगा. बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे. तो मैंने कहा ना, किसी तरह की न्यूज की वेट करें, किसी से सुनना चाहते हैं तो कोई समाचार, कोई न्यूज, गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है. यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए. आपकी गट फीलिंग, आप जो भी आपको बोलेगी ना कि यार ये बदलो या ये चीज बदलनी चाहिए, वो आपके अच्छे के लिए ही अंदर से आवाज आ रही होगी. बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स. कुछ दिन फील करना, या हो सकता है आपकी करंट एनर्जी है ना कि हमें लगता है पैसा नहीं है या प्यार नहीं है,
लेकिन ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं अगले 3 महीने में। अक्टूबर एक सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है, शायद अभी शादी पक्की हो रही है तो अक्टूबर में शादी हो जाए, कुछ जो भी कुछ तय हो रहा है, कोई डील क्रैक हो जाए, आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, कुछ फैमिली फंक्शन। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। अगेन अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अगले 3 महीने काफी बढ़िया रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई ना कोई विश हमारी पूरी हो रही है जो आप दिल से चाहते हैं। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आपको अपनी मेहनत की सक्सेस मिलेगी, और मैंने कहा है ना कि आप पार्टी कर रहे हो, आपको शायद रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी सक्सेस के लिए। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई बड़ी उम्र के आदमी, ग्रैंडफादर, फादर, बॉस, बड़ा भाई, या आपके पार्टनर आपसे एज में थोड़े बड़े हैं तो उनके साथ का कनेक्शन या उनसे डील करना सिग्निफिकेंट हो सकता है, मायने रखता है अगले 3 महीने। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई है आपके आसपास, आपको देखना है ये कौन है जिसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस इंसान के ऊपर आप भरोसा पूरी तरह मत करेगा, आप इनके भरोसे रहेंगे ना कि ये मेरा काम कर देगा। हो सकता है वो इंसान, हो सकता है ये ओल्ड मैन ही इंसान हो जो शायद आपका काम ना करे, तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये कौन है ओल्ड मैन, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और स्वर्ण ऑफ कैंडल्स चेकआउट करने के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, एंड आई होप अगले 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये जजमेंट का कार्ड लाइट सीयर्स डेक से। ओके, सो ऑरिकल कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगले 3 महीने यानी कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे ये रीडिंग अप्लाई करती है। ओके, एंड टी लीफ कार्ड्स ऑफ कोर्स हम चेक करेंगे। सो मिड हेवन, पिनिकल, नाइस, आई लाइक दिस कार्ड। एलिफेंट, ग्रेटनेस, fiery climax approaches, new supportive connections, and justice, right. Okay, पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगले 3 महीने में आप सॉल्व कर पाओगे। जहाँ पे हाथी आ जाता है ना, हाथी तो सक्सेस देने के लिए ही आता है। हाथी का मतलब बड़ी चीज है, साइज में आपने देखा ना, एक लीडर की तरह, उस तरह का। आपकी ताकत अगले 3 महीने में, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। कैमरा ऑफ हो गया था लेकिन कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे जब मैं बात करी थी एलिफेंट की, एलिफेंट इज ऑल्सो वेरी लविंग एनिमल, और एक ये लीडर भी है। आपने देखा होगा कि जब हाथी भी रास्ते से जाता है तो शेर साइड में हो जाता है, उसको रास्ता देता है जाने का। सो प्यार से चीजें करनी है और अपनी लीडरशिप अथॉरिटी से भी करनी है। तो जहाँ पे प्यार यूज करना पड़े, पहले तो प्यार ही कोशिश करिएगा, प्यार से बात करने की। मार धाड़ तो खैर नहीं, कुचलना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन प्यार से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। और जहाँ पे आपको अपनी पावर यूज करने की जरूरत है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल पावर, फिजिकल पावर जिम के लिए रखिए, क्योंकि वहां प्यार से डंबल नहीं उठाए जाएंगे, वहां पे पावर से उठाए जाएंगे। लेकिन जहां पे आपको अपने रोल में आना पड़े, जहां पे आपको अपनी अथॉरिटी में आना पड़े, आप वहां पे अपनी अथॉरिटी से जो है चीजें ज्यादा इजीली कर पाएंगे। और मैं आपको ये बोल दूं, अगले 3 महीने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप बस ये याद रखिएगा कि आप एक हाथी से कम नहीं हो, ठीक है। आपको सक्सेस बहुत आराम से मिलेगी। हाथी अबंडेंस का भी साइन होता है, हाथी को हम पैसा, अबंडेंस, पावर का साइन मानते हैं। तो ये अगले 3 महीने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। अगर आपकी कोई भी तकलीफ अभी तक रही है जो खत्म नहीं हो पा रही थी, आई एम टेलिंग यू, उसका क्लाइमैक्स, इफ नॉट द एंड, अगर उसका एंड, कहते हैं ना, वो प्रॉब्लम शायद पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उसका एंड जो है, उसका एंड का जो कहते हैं ना पूंछ, और ये भी कहावत है ना, हाथी निकल गया उसकी पूंछ रहेगी, वो जो पूंछ है ना, आप अगले 3 महीने में देखोगे। आपको जस्टिस मिलेगा। अगर स्पेशली अगर आप पे कोई लीगल केस है, अगर आप किसी लीगल केस में फंसे हुए हो, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आई थिंक आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, और सिर्फ आपके बड़प्पन की वजह से, आपकी गुडनेस की वजह से,
ओके सो कोई बहुत बड़ा इशू आपको परेशान कर रहा था, अगले 3 महीने में वो इशू अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है। एंड हमेशा थोड़ा कहते हैं ना तंग करता है। जब वो कहते हैं ना 7:30 भी आती है, तो जब वो जाती है तो जाते जाते तंग करती है, ठीक है। और वो हाथी की पूंछ भी हाथी पूरा निकल जाए, लेकिन जब वो पूंछ रह जाती है ना तो और इरिटेशन होती है कि यार ये कब खत्म होगा। अगले 3 महीने में आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि वो एंड अब बहुत पास है और आपको जस्टिस मिल रहा है, चीजें आपके फेवर में जा रही है। और कौन आपकी हेल्प कर रहा है? न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। सो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत लोग आपका साथ दे रहे हैं और कुछ नए लोग आपसे जुड़ेंगे। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो या ऐसे आपके आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली नए कनेक्शन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। और ये सपोर्टिव है। अब ये चाहे रोमांटिक कनेक्शंस हो, फैमिली कनेक्शंस हो, ये नए दोस्त हो सकते हैं, नए कोलीग हो सकते हैं, ये कोई नया लॉयर हो सकता है जो आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ये कोई भी नया इंसान हो सकता है। आपको एक से दूसरे के इंट्रोड्यूस किए जा रहा है, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है और ये हेल्प कर रहे हैं आपका काम सॉल्व करने में, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पूरा करने में, उससे बाहर आने में, ओके। यहाँ पे मिड हेवन पिनिकल का कार्ड है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, क्योंकि फॉर मी दिस कार्ड इज आपके लिए सक्सेस क्या है, आपकी फैमिली के लिए। और ये एग्जाम्पल बहुत मैं कॉमनली देती रहती हूँ अपने बहुत सारे रीडिंग्स में। आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप 70 किलो पे आ गए हैं, आप 100-120 किलो थे, आप 70 पे आ गए हैं। आपकी फैमिली के लिए तो आप सक्सेसफुल हो गए हो, क्योंकि अब आप दिखने में इतने अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, पहले से इतने हेल्दी हो। लेकिन आपके लिए सक्सेस कब होगी यार? जब मैं ना 60 टच करूंगा या करूंगी, जब मैं 60 की हो जाऊंगी ना, दैट इज व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल। तो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग है। आप मैनेजर बन गए हो, आपकी फैमिली के लिए सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मेरे लिए मैं सक्सेसफुल तब होऊंगा या होंगी जब मैं CEO बनूंगी या बहुत ऊंची पोस्ट पे जाऊंगी। सो आपको यहाँ पे अगले 3 महीने में रियलाइज होगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है। किसी को हराना आपके लिए सक्सेस है, खुद आपके लिए जीतना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, किसी और के लिए कुछ गिव अप करना आपके लिए सक्सेस है। आप क्या अचीव कर रहे हो? क्या ये क्लाइमैक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये क्लाइमैक्स इतना ज्यादा कहते हैं ना, हम इसको खींच रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हम हार जाएंगे? क्या हम जस्टिस, ये जो हमें जस्टिस मिलना है, इसको हम इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी सक्सेस को अफेक्ट करेगा? तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है ना आपके लिए, अगले 3 महीने में आपको रियलाइज करनी है। और ये हो सकता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, आप इसके लिए रेडी ना हो, आपके लिए ये चीज इतनी आसान ना हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि इन दी एंड आप सही डिसीजन लोगे, क्योंकि आप हाथी हो, आप एक एनिमल। अगर आपको हाथी नजर आए ना अगले 3 महीने में, आप ये रीडिंग याद कर लेना, आप ये रीडिंग याद कर लेना कि यस, ये रीडिंग मेरे लिए ही थी, ओके। और ऐसे ही कुछ सक्सेस पाने के लिए आप ये जो भी कनेक्शंस बना रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके या किसी भी चीज के लिए, ये जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की हो और अगले 3 महीने में आपको उसका रिजल्ट देखने को ना मिले, राइट। सो अब चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, अरे आजा, ओके। सो फॉर पाइल नंबर 3, what are the big changes coming for pile number 3? Okay, next 3 ones, pile number 3 changes. Right, we have the 10 of wands and good thing is कि ये स्टार्टिंग में है, यानी कि ये सब पास्ट की तरफ जाता जाएगा, ये सब आगे फेज बढ़ता जाएगा। और हायरोफेंट ऑफ फूल है, व्हिच इज अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ wands, विच इज अगेन जो मैं आपसे बोल रही थी, मैं इस कार्ड पे आती हूँ, ये वही है जो मैं भी बोल रही थी। नाउ बहुत ओवरबर्डन्ड है,
बहुत ओवरलोड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्ट्रेस है, कभी हाथ इतने ज्यादा बंधे हुए लगते हैं कि भाई क्या करें कैसे करें। कुछ चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी पड़ती है, जैसे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के लिए करना ही करना है। और कुछ जो है मैं खुद को आदत पड़ जाती है करने की कि यही सब कुछ मैं खुद ही करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ काम बांटना नहीं चाहता क्योंकि दूसरे लोग इस काम को खराब कर देंगे। तो खुद को इतना ज्यादा तकलीफ दे रखा है, खुद की स्ट्रगल है, खुद की स्ट्रगल है। आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, आपसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं और आपको कुछ देते नहीं है रिटर्न में, ऐसा आप में से बहुत लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द गुड थिंग इज कि ये सबको आप टैकल करना सीख रहे हो। देखिए अगर ये सब आप कर भी रहे हो ना, तो ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ओके आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, आपको हमेशा ऑप्शंस दिए जाएंगे, इस बात पे आप लकी हो, मान के चलो, ठीक है। आपको हमेशा ऑप्शंस मिलेंगे, चूज करने के ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेना डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बनाना, बहुत ज्यादा सपने देखना, इमेजिन बहुत ज्यादा करना, ये हेल्प नहीं करेगा आपको। आपको सही चीज चुननी है और वो आप अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। पर अगले 3 महीने में आप जो भी चूज करोगे पाइल नंबर 3, वो आपको आजाद कर देगा आपकी स्ट्रेस से। वो बिल्कुल सही ऑप्शन ही होगा, वो एक ओरिजिनल चॉइस होगी। ओके वो एक ओरिजिनल चॉइस होगी, क्योंकि फूल का कार्ड है, यानी कि हम एक बहुत ही साफ दिल से, बच्चे की स्पिरिट कैसे होती है ना, बच्चे को कुछ पता थोड़ी होता, वो इनोसेंट होता है, लेकिन उसकी इंटेंशन कितनी साफ होती है कुछ करने की। तो एक बच्चे की तरह, आजाद बच्चे की तरह हम कुछ एडवेंचर चाहते हैं, तो हम कुछ शुरू कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू विल फील, दैट इज हाउ यू विल फील। अगर आप कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, अभी तक आप पे बहुत स्ट्रेस था, ऑप्शंस बहुत थे, शादी का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा था और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे थे, आप श्योर नहीं थे किससे करनी है, कौन मेरे लिए सही है, मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे, आप शादी कर सकते हो और आप गिव इन कर दोगे। आप बोलोगे ठीक है भाई, मैं जो हूँ सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, करा दो शादी, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। कमिटमेंट यहाँ पे कुछ लोगों को मिल सकती है जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कमिटमेंट के लिए, वो मिल सकती है। किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, वो मिल सकता है। और हायरोफेंट अगेन जब आया, मैंने कहा ना कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में हमें अच्छा मिलेगा ही, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि सक्सेस आपको सोचनी है किस में है, हमेशा लड़ने में ही है, कई बार सरेंडर कर देने में भी होती है, ठीक है। हो सकता है आपने हमेशा सोचा हो पास्ट में आप लव मैरिज ही करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत थका दिया है, अब आप शादी ही नहीं करना चाहते हैं और अब आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, आप वो चांस ले रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे लेकिन अब आप वो कमिटमेंट दे रहे हो और ये आपके लिए अच्छा ही होगा। यही वो नए सपोर्टिव कनेक्शंस बन सकते हैं जो आगे जाके आपकी लाइफ में आपका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली कुछ हटके करने वाली कार्ड्स आ रहे हैं, क्लियरली कुछ हटके, बहुत न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए, राइट। शॉर्टकट मत लीजिएगा कोई भी अगले 3 महीने में, कोशिश करिएगा कि जितना बाय द बुक, कहते हैं ना किताब में जैसा लिखा है वर्ड टू वर्ड हम चीजें वैसी कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपके लिए लाइफ आसान रहेगी। आपका ज्ञान, आपकी विजडम, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएगा, वो आपकी नेचर में नजर आएगा। एंड द लास्ट कार्ड जो मैंने आपको कहा था ना कि सरेंडर करना पड़ेगा, ये वही कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है कि जब हम अपने हाथ जोड़ के गिव अप कर देते कि भैया मैं और नहीं लड़ सकता, ठीक है फाइन, बताओ क्या करना है, हार मान ली मैंने। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी है ना, ये इन दी एंड आप पे भारी पड़ेगा और आप गिव अप कर ही दोगे। ये नेगेटिविटी गिव अप कर देगी, ये स्ट्रेस गिव अप कर देगा, आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज आपको लग रहा होगा लेकिन ये कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। पढ़ाई के लिए ऑप्शंस, यूनिवर्सिटी, जॉब के लिए ऑप्शंस, लेकिन हम श्योर नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, पर हम एक रिस्क ले लेते हैं, गिव इन कर देते हैं कि ठीक है करके देख लेते हैं, पर ये आपके लिए अच्छा ही होगा, मान के चलिए। ऑलराइट, सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3।
Please tell me how will be next 3 months for pile number 3. All right. Okay. So forest, muddled, unclear thinking. Exactly. जब मैं यहाँ पे lack of मैं कह रही हूँ ना, choices बहुत ज़्यादा है, confusion, क्लैरिटी नहीं आ रही क्या सोचना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये अगले 3 महीने में आपको खत्म करनी है. लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुबारक हो. हॉर्स शू, गुड लक. आपका लक आपकी साइड पे है. पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन. तो यहाँ पे पैचअप के यहाँ पे कार्ड्स हैं, चाहे पुराने दोस्तों के साथ हो, लवर के साथ हो, यू नो. यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी डिफिकल्टी रही है, हो सकता है कि आप लोग सरेंडर करके दोबारा एक चांस लेंगे, अपनी लाइफ को, अपने कनेक्शंस को रिवाइव करेंगे, क्योंकि पास में इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां रह चुकी हैं. आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, कमिटमेंट देने के इश्यूज रह चुके हैं, हो सकता है कि आप रिकंसाइल कर जाओ. बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा. फूल का कार्ड है ना, फूल कार्ड का काम ही रिस्क लेना है. माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. सक्सेस के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे. सो कंटिन्यू, जो आपकी जो स्पिरिट है ना सक्सेस के लिए, इसको जाने मत दीजिएगा. अ चेंज फॉर द बेटर. लाइक आई सेड, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ हटके करना है. तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी फील हो सकती है, लेकिन हम ये जो सरेंडर कर रहे हैं ना, ये चेंज अच्छे के लिए ही है. डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. अगेन कोई नया कनेक्शन बन रहा है, उसके साथ आपका यू नो काफी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है. कोई नया इंसान, पार्टनर, लवर, फ्रेंड, फैमिली, या आपके कोई पुराने बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ भी आपका टाइम स्पेंड किया हुआ काफी अच्छा जाएगा. सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड होप अगले 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाए. प्लीज कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे. प्लीज टेक केयर. बाय.